हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं और इस सेशन में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए जितनी भी क्वेश्चन बैंक आती हैं, जैसे राजीव प्रकाशन की हो गई और एक आती है विद्या प्रकाशन की हो गई और अवतार आती है ना, तो ये सब जो क्वेश्चन बैंक्स हैं मैं आज से इस चैनल पर सॉल्व कराने वाला हूं दोस्तों। और मैं जो ये सेशन लाया हूं आपके लिए, ये भी इसी क्वेश्चन बैंक में से है और लगभग ये भी आपकी हर साल के एग्जाम में आता रहता है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा? ये उपसर्ग और प्रत्यय। तो आपके लिए खुशखबरी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई कि इस चैनल पर क्या सभी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कराया जाने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किया जाए और अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय आज का टॉपिक है। इस सेशन में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो उपसर्ग का दोस्तों अर्थ क्या होता है? उपसर्ग अगर तोड़ेंगे तो इसका अर्थ होता है उप मतलब समीप और सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना। इसका अर्थ हुआ कि किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना, है ना दोस्तों। जैसे उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग का अर्थ हम निकालेंगे तो उप का अर्थ होगा समीप और सर्ग मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना। क्या करना? सृष्टि करना। तो उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? किसी शब्द के आगे या समीप जुड़कर एक नया शब्द बनाना ही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। और दोस्तों, ये आपकी पेपर की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, भविष्य में बन सकता है ना। तो इसमें क्या दोस्तों, जो उपसर्ग के अन्य नाम क्या क्या हैं? इसको बोला जाता है आदि प्रत्यय बोला जाता है और व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय बोला जाता है और रचनात्मक प्रत्यय कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कि उपसर्ग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसको बोला जाता है आदि प्रत्यय और व्युत्पत्ति मूलक और प्रत्यय रचनात्मक प्रत्यय। ये सब क्या दोस्तों? उपसर्ग के अन्य नाम हैं। आइए इसकी हम डिफिनेशन को देख लेते हैं। उपसर्ग होता क्या है ना। उपसर्ग दोस्तों वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं दोस्तों। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? सिंपल से आप ध्यान दीजिए। उपसर्ग मतलब होता है उप मतलब आगे, उपसर्ग मतलब आगे, है ना। उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगता है ना, जो आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वही क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए परा क्या है? ये परा एक उपसर्ग है। इससे रिलेटेड जितने भी बन रहे हैं उपसर्ग उसको हम दिखा रहे हैं। कौन कौन सा देख लेते हैं उसको। एक पराक्रम है, एक पराजय, पराभाव, पराधीन, पराभूत। ये सब क्या दोस्तों? उपसर्ग है। किसके? परा के। किसके हैं? परा के। आप यहाँ दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो परा है आगे लग रहा है, तो उपसर्ग होता क्या है? जो आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है ना। तो आइए देख लेते हैं उपसर्ग, कुछ इम्पॉर्टेंट उपसर्ग जो आपके पेपर में बनने वाले हैं। और ये मेरी पक्की गारंटी है दोस्तों कि ये आपके एग्जाम में फंसने वाला है और यहीं से फंसेगा। ये मेरी पूरी गारंटी है। कुछ इम्पॉर्टेंट को देख लेते हैं दोस्तों, जो जैसे यहाँ पे है, थोड़ा सा जूम कर दें। यहाँ दोस्तों जैसे ये जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये राजीव विद्या प्रकाशन की है। राजीव क्वेश्चन बैंक से लिए हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों के इस सेशन में रखा है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या कि इस साल का जो हमारा एम है वो कितना होना चाहिए? 90% के पार जाना चाहिए आपका ये रिजल्ट, है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आपकी तैयारी में ऐसा कोई भी पॉइंट ना छूटे जिससे आपको ये लक्ष्य पाने में मुश्किल हो जाए, है ना। तो इसलिए मैंने इसको भी आप लोगों के सामने प्रकट किया हूँ या लेकर आया हूँ। जैसे एक महत्वपूर्ण उपसर्ग क्या है? आ। यहाँ पर दोस्तों हम जो महत्वपूर्ण रहेगा आपको बता देंगे, है ना। जिससे आ है, क्या है? आ का अर्थ होता है दोस्तों अधिकार। क्या होता है? अधिकार होता है। हमको अर्थ से नहीं मतलब दोस्तों, अर्थ से नहीं मतलब है, क्योंकि हमको वहाँ पर क्वेश्चन में उपसर्ग दे देगा, उससे शब्द हमको बनाने रहेंगे, उससे हमको शब्द बनाना रहेगा, हमसे अर्थ नहीं पूछता, है ना। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। आ से जैसे कौन कौन से शब्द बनेंगे? अनाथ हो गया, अविश्वास हो गया, असुविधा, अधर्म, अचेतन। ये सब क्या दोस्तों? आ से रिलेटेड उपसर्ग हैं। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या? आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। कौन सा है? अप का है ना। इससे अप से क्या है? अपकार है, अपवाद, अपकीर्ति, अपमान, अपमानित, अपकर्षण, अपयश, अपव्यय। और अप से होता क्या दोस्तों कि इससे हिंदा का हम निकलता है। कैसे निकलता है?
हीनता का भाव निकलता है अप से, है ना। आइए देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है अन। क्या है अन? अन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए अन से कैसे बनेगा। अनर्थ, अनंत, अनादि, अनाचार, ये सब क्या है दोस्तों? अन से बनने वाले उपसर्ग हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत कम आप एग्जाम में पूछा गया है। तीसरा क्या दोस्तों? अनु। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखिए 2013 में पूछा गया है, 17 में, 15 में, 16 में पूछा गया है और 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया है ना। इसलिए क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा? अनु। अनु मतलब होता है दोस्तों पीछे, समान, प्रत्येक। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? पीछे, समान, प्रत्येक होता है। और बात करें इससे कौन कौन से शब्द बन रहे हैं, जिससे अनुकरण हो गया, अनुरूप हो गया, अनुचर, अनुगामी, अनुभूति, अनुरचित, अनुशासन, अनुगमन, अनुग्रह, अनुयायी और अनुभव। ये सब दोस्तों आपको इसमें से केवल एग्जाम में एक या दो शब्द बनाने को बोलेगा बस आपसे, है ना। तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि किस तरह से बन रहा है, आप वहाँ पे आसानी से बना सकते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों क्या है? अध। अध ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के लिए, फिर भी आप लोग देख लीजिए कैसे अध का होता है। अध पका, अधमरा, अध जला, है ना। ये हो गया। अति से क्या बन रहा है? अतिसार, अतिरिक्त, अतिक्रमण। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका ये निर। क्या है? निर। निर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हो गया निर्मम और निशंक, निरपराध, निर्दोष, निर्धन, नीरस, निर्जन, निश्चल, निष्फल और निष्फलकलन, है ना। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे आ गया आपका एग्जाम्पल कि अगर पूछ ले निर्मम में कौन सा उपसर्ग लगा है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन क्या बनता है कि ये इस तरह पूछ लेगा कि निर्मम में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? कई बच्चे इसी में फंस जाते हैं, है ना। कई बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि इसमें नी लगा है कि निर लगा है ना। आपको ऑप्शन वहाँ पर दोनों दिखाई देगा, नी भी रहेगा और निर भी रहेगा, है ना। तो कुछ बच्चे गलती ही कर देते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है? नी दिख रहा है, इसलिए क्या करते हैं वो लोग नी पर करेक्ट आंसर लगाकर आ जाते हैं और उनका गलत हो जाता है ना। तो आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ क्या उड़ंकु मात्रा क्या है? एक उड़ंकुरा की मात्रा, इसलिए क्या हो जाएगा? निर। क्या हो जाएगा? निर। ये उपसर्ग बन जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्या दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट था निर वाला। इसके बाद उप जो है, उप ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए 13 बार आया था, 14 में आया, 15 वाले पेपर में आया, 16 में आया, लगभग हर साल पूछ रहा है। देखिए 17, 18, 19, 20 हर साल पूछा है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन रहा है ना। उप मतलब दोस्तों था समीप होता है। और बात करें इससे कौन कौन से वर्ड का निर्माण हो सकता है, जैसे आ गया क्या? उपवन हो गया, उपकार हो गया, उपहार हो गया, उपनाम हो गया, उपमंत्री हो गया, उप मुख्यमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, कुछ भी लगा दो दोस्तों। आपको ऐसे वर्ड बनाना है जो उप से रिलेटेड हो और आगे लगा हो। कहाँ लगा हो? उप, आगे लगा हो, है ना। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कौन सा है। इसके बाद है अधि। इसके बाद कौन सा है? अधि। अधि का इसका अर्थ दोस्तों क्या है? श्रेष्ठ होता है, प्रधान होता है और जो ऊपर हो, है ना। जैसे क्या? अधिकार। क्या? अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष, अधिग्रहण, अधिराज, अधिकरण, अध्यादेश। दोस्तों इसमें दो ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से अगर बात करें इम्पोर्टेंट क्या है? अध्यादेश और एक क्या है? अध्यक्ष। देखिए यहाँ पे आप लोग अगर क्वेश्चन बना दिए अधिकार में कौन सा उपसर्ग, आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, अधि उपसर्ग लगा है ना। लेकिन अगर पूछ लिए अध्यक्ष और अध्यादेश, तब क्या करेंगे? ये दोस्तों आप लोग इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखना। क्या? अध्यक्ष और अध्यादेश में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ना। आइए कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे इंपॉर्टेंट एक और आ गया, जैसे यहाँ पे दोस्तों सु रहना चाहिए था, सु, है ना। सु दोस्तों इसका अर्थ होता है अच्छा, सहज, अधिक, है ना। सु का अर्थ होता है अच्छा, सहज, अधिक। दोस्तों अगर बात करें इससे कौन कौन से वर्ड निर्मित हो जाएंगे, जैसे सुकर्म, सुधार, सुगम, सुलभ, सुशिक्षा, सुपुत्र, सुयोग, सुरक्षा, सुपथ, सुमार्ग। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब हैं जो सु के हैं, सु के उपसर्ग हैं। क्या है? उपसर्ग हैं। अगला दोस्तों क्या है? अभी। क्या है? अभी। अभी का जो इससे जो रिलेटेड शब्द बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं? अभिलाषा बन रहा है, अभिप्राय, अभ्यागत, अभिवादन, अभिमन्यु, अभियोग और अभिमान। ये सब क्या है दोस्तों? अब से बनने वाले उपसर्ग हैं। अब से बनने वाले उपसर्ग हैं। तो दोस्तों अब अगला है, अगला क्या है उसको देख लेते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्या है? परि। परि से निर्मित जो उपसर्ग बन सकता है उसको देख लेते हैं। जैसे परिताप हो गया, परिमाप हो गया,
परिजन, परिपूर्ण, परिगणित, परिचय, परिणाम, परिधान और परिक्रमा, परिग्रह, ये सब क्या है दोस्तों, परि के उपसर्ग हैं। अब बात कर लें किसका, अब इसके बाद दोस्तों जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे पर आ गया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे पराजय, पराभाव, पराक्रम, पराकाष्ठा, है ना। आ का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे अमोल हो गया, अजान हो गया, अनाथ हो गया, अथाह हो गया, अचेत हो गया, अबेर, अगाह, अन्यविश्वास, अहिंसा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तब पर भी आप इसको ध्यान दीजिए कि आज से जो जो बन रहा है उसको देख लीजिए, अमोल, अजान, अथाह, अचेत, अबेर, अगाह, है ना। उसके बाद अन का है, अन से देख लीजिए, अनपेक्षित, अमोल, अनजान और अनदेखा, अनहोनी। इसके बाद सह से रिलेटेड है, सह से रिलेटेड है ना, सह से रिलेटेड जो है उस उपसर्ग को देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक सहपाठी है, सहयोग है, सहचर है, सहगान, सहकारी है ना। इस तरह से आप उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा, उसको भी कर लीजिएगा, एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं प्रत्यय कौन कौन सा है। प्रत्यय पहले देख लेते हैं कहते किसको है। क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, देख लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना रहेगा। आपको तीन या चार प्रत्यय दे देगा, आपको उससे क्या करना है, एक एक शब्द बनाना है, उससे क्या करना है, एक एक शब्द बनाना है। तो अगर हमको शब्द बनाना है दोस्तों, इसके लिए हमको जरूरी क्या है कि प्रत्यय होता क्या है उसको जान लेते हैं, है ना। अगर हमको प्रत्यय पता नहीं रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे शब्द, इसके लिए हमको जरूरी है क्या कि प्रत्यय क्या होता है इसको जानना, है ना। तो देख लेते हैं कि परिभाषा के अनुसार क्या कह रहा है, कि हम एक बार वैसे बता देते हैं। उपसर्ग मतलब दोस्तों क्या, उप मतलब आगे, सर्ग मतलब जो मिलकर निर्माण करते हैं शब्दों का, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा उपसर्ग। अगर प्रत्यय की बात करें तो ऐसा शब्द जो पीछे लगकर नए शब्द बनाता है, ऐसा शब्द जो पीछे लगकर नए शब्द बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय, है ना। जैसे आगे क्या कि अगर हम परिभाषा की बात करें तो जो शब्दांश या तो वर्ण किसी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कहाँ लग रहा है, अंत में। कहाँ पर लग रहा है, अंत में, ये ध्यान दीजिएगा, है ना, कि जो शब्द या वर्ण अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, उसमें नवीनता आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। और जो प्रत्यय दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इनका प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते हैं, इनका प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते हैं, है ना। अब आइए देख लेते हैं प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। प्रत्यय दो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक कृत प्रत्यय होता है जो क्रिया में लगता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है जो अनेक प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें लगता है ना। अब इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इससे जो जैसे प्रत्यय है ना, प्रत्यय से अगर कृत प्रत्यय में अगर कोई कृत प्रत्यय में शब्द जुड़कर नया प्रत्यय बनाता है उसको बोलते हैं कृदंत। अगर तद्धित में बनता है तो तद्धितांत कहलाते हैं। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं दोस्तों। आइए आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कौन सा है, अन, जैसे गमन हो गया, पठन, दर्शन, पूजन, गमन, मनन, चिंतन, मिलन, ये क्या था, इंपॉर्टेंट था, है ना। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, है ना। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। आज से कौन बन रहा है, चाल। यहाँ दोस्तों आपको पीछे आवाज़ निकालना है, चाल आ, चाल आ, है ना। यहाँ पे लास्ट में निकलेगा क्या, आ निकलेगा, क्या निकलेगा, आ। प्रत्यय का मतलब होता है क्या दोस्तों, जो लास्ट में आता है। प्रत्यय का मतलब जो लास्ट में आता है, जिससे आप देख लीजिए क्या है, आऊ, जड़ाऊ, अंत में क्या आ रहा है, आऊ आ रहा है, चलाऊ, अंत में आ रहा है आऊ ना, है ना। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट कौन सा था, अन वाला। आइए देख लेते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय को, है ना। जैसे इंपॉर्टेंट इसमें दोस्तों क्या है, आन। क्या है, आन। आन से क्या बनेगा, उठान, ढलान, उफान, थकान, उड़ान, मिलान। लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों, आन आ रहा है ना, लास्ट में क्या आ रहा है, आन आ रहा है। और इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में रखना चाहें तो हम लोग आओ को भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए 13 में पूछा गया, 14 में, 15 में, 22 में पूछा गया, है ना। इसलिए इसको भी हम लोग महत्वपूर्ण की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे आवास क्या बनेगा, पहनावा, ओढ़ावा, दिखावा, चलावा, खिलावा, पिलावा, कुछ भी बोल दीजिए आप लोग, जिसके अंत में क्या निकले, आवा निकले। क्या निकले, आवा। उसके बाद दोस्तों क्या है, हट। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कितनी बार पूछा है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा है ना। हट, जैसे घबराहट, जगमगाहट, गड़गड़ाहट, चिल्लाहट, है ना। ये दोस्तों क्या है, हट से निर्मित प्रत्यय हैं। अगर आप इसको हम देखें
कि 2013 में पूछा गया था, 14 में पूछा गया है, 15 में और 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में और 22 में। इसलिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये भी क्या है, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? एक लिखाई है, हसाई है, चढ़ाई, जुताई, सिलाई, ये सब क्या है दोस्तों, आई से निर्मित क्या है, प्रत्यय है। उसके बाद देखते दोस्तों कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऐसे पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कौन सा, आपका वट। कौन सा है? वट। जैसे इससे क्या बन रहा है, सजावट, लिखावट, गिरावट, थकावट, बनावट। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। कौन, किसके? वट के। क्या है? वट के। और ये भी आपके लगभग सभी वर्षों में जो प्रीवियस ईयर पेपर हो गए हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है ना। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ता वाला। कौन सा है? ता। ता दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, एक सुंदरता, संजनता, दुर्जनता, मधुरता और महानता, ये सब क्या है दोस्तों, ता से रिलेटेड क्या है, उपसर्ग है। क्या, सॉरी, प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। अंत में क्या निकल रहा है? ता। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ता सब में क्या निकला है? ता निकला है। ये क्या हो जाएगा? ता प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। जैसे आनी है, इससे क्या बनेगा? सेठानी, नौकरानी, देवरानी, जेठानी, पंडितानी। वार से क्या बनेगा? उम्मीदवार। तो अगला क्या है दोस्तों? त्वा, है ना। आपको उसमें करना क्या है कि जो त्वा से निर्मित प्रत्यय आपको उसको बताना है। तो यहाँ क्या है, मृदुत्व, लघुत्व, कवित्व, प्रभुत्व, महत्व, ममत्व, ये सब क्या है दोस्तों, त्वा से निर्मित प्रत्यय है ना। अब बढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्या है, पन। क्या है? पन से रिलेटेड जो बनेगा उसको देखते हैं हम लोग। पन से क्या बन रहा है? बचपन, लड़कपन, भोलापन, बड़प्पन, पागलपन, दीवानापन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो आप लोग यहाँ ध्यान से दीजिए, ये 13 से पूछ चला है, 13 से ही। 13 हो गया, 14 में पूछा, 15 में पूछा है, 17 में पूछ लिया, उसके बाद 18 पूछ लिया है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये 19 में भी पूछ लिया, सन 1900 में पूछा, सन 1900 कहते हैं, 2019 पूछा, 2020 में पूछ लिया है, 21 में भी पूछ लिया है, 2022 में भी पूछ लिया है और 23 में पूछने वाला है। ये मेरी पक्की गारंटी है ना। इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग का सेमेस्टर सेशन समाप्त होता है। और इसमें अगर आप लोग देखना चाहें तो कौन कौन सा एक विद्वान, वान से निर्मित कौन कौन सा है, धनवान, ज्ञानवान, दयावान, रूपवान। आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो शब्द हमको दिएगा एग्जाम में उसको हमको लास्ट में जोड़ देना है, ऐसे शब्द नहीं बनाना है। जैसे आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में वान से रिलेटेड आ गया कि आप लोग वान का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है और वो भी प्रत्यय बनाना है ना। तो आपको करना क्या है कि इससे पहलवान हो गया, है ना, लास्ट में क्या बन रहा है, वान आ रहा है, धनवान हो गया, कोई ज्ञानवान बन गया, विद्वान है ना, लास्ट में क्या आ जाए, वान आ जाए, क्या आ जाए, वान आ जाए। और जैसे आकू, आकू आप लोग इसका प्रयोग बहुत करते होंगे, बहुत पढ़ाकू बन रहे हो, है ना, वो बहुत लड़ाकू है, तो आप लोग इसका एग्जाम्पल आसानी से दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा और यहीं पे हम लोगों का सेशन समाप्त होता है। दोस्तों आपका ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।